एकदम से शानदार रोड। तो दोस्तों हो गई है गड़बड़। तो ये है सामने कॉर्बेट फॉल का एंट्री गेट। मूर्ति ठंडू में वो यहाँ रहा करते थे। इस रूम का दिखाता हूँ आपको। सर विलियम कॉर्बेट, यानी कि वास्तुकला का बहुत जबरदस्त। उन्होंने 2 बार कॉर्बेट की जान बचाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द आर्मी मैन संजय में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सीतावनी मंदिर, जो कि ये कालाडूंगी साइड पड़ता है। तो देखते हैं आज सीतावनी, इस मंदिर का नाम काफ़ी सुना था हमने। तो आज मौका मिला हमको, रामनगर कुछ काम से गए थे अपने बोर्ड ऑफिस में। तो वहीं से फिर आज रास्ते में एक बोर्ड मिला हमको, लिखा हुआ था जहाँ पे सीतावनी मंदिर। तो निकल चले हम सीतावनी मंदिर की ओर। तो रोड कुछ ऐसी यहाँ की, अभी 20 किलोमीटर और जाना है हमने। जो ये गोला बैराज से आगे को जब हम गोला बैराज नहीं, कोसी बैराज है यहाँ पे रामनगर में। तो कोसी बैराज से जैसे हम 1 किलोमीटर आगे हल्द्वानी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर से रास्ता कट जाता है सीतावनी मंदिर के लिए। और काफ़ी ऐतिहासिक मान्यताएं हैं इस मंदिर की, तो बताएंगे आपको। और बिक्की माँ साहब हमारे सारथी हैं। एकदम से शानदार रोड, फांसी वाला जंगल। आज यहीं होगा दोस्तों दंगल, और सबका हो जाए मंगल। फिर से देख लो ये जंगल। तो दोस्तों हो गई है गड़बड़, यानी कि सीतावनी जो मंदिर है बंद है, और वो खुलेगा नवंबर में। क्योंकि अब बाढ़ बूढ़ आने का ज़्यादा खतरा है, तो वहाँ बंद कर दिया जाता है। और हम अभी आ गए हैं वापस देखते हैं, अब कहीं ना कहीं तो अब जाना ही पड़ेगा, हमने मजबूरी बन चुकी है हमारी। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे अब। तो ये है सामने कॉर्बेट फॉल का एंट्री गेट, और हमारी बदकिस्मती देखिए, ये भी बंद है और ये भी खुलेगा नवंबर में। तो टाटा बाय बाय, ख़त्म। तो दोस्तों इतनी जद्दोजहद के बाद अब हम निकले हैं, शायद वो खुला मिल जाए हमको। हम जा रहे हैं जो जिम कॉर्बेट पार्क का जो म्यूजियम है कालाडूंगी में, वहाँ जा रहे हैं। तो शायद खुला हो, तो वहीं जाके बताते हैं आपको। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे जिम कॉर्बेट पार्क के म्यूजियम में। देखिए ये है जिम कॉर्बेट का संग्रहालय, और ये रोड गया आगे को सीधे रामनगर की तरफ। और यहाँ से गाड़ी हमने वहाँ पार्क की है, और ये चले गया सीधे हल्द्वानी। और ये रूट चले गया सीधे कहाँ को, नैनीताल को। देखिए कहाँ पे है एंट्री, सर करा रहे हैं एंट्री। देखिए वो देख लीजिए सामने पे, ये है टाइमिंग जिम कॉर्बेट म्यूजियम की। और ये हैं सारे बांस के पेड़। अब चलते हैं हम आगे को। यहाँ पे उनसे संबंधित कोई शॉप है, देखेंगे अभी आने के बाद। थोड़ा सा और आगे ये उनकी मूर्ति, और ये सामने पे उनका घर। और इनका एक घर नैनीताल में भी है, और ठंडू में वो यहाँ रहा करते थे, और जो है गर्मियाँ पड़ते ही कॉर्बेट साहब नैनीताल में जाते थे। एंट्री देखते हैं, यहाँ पे हम लोग उतारेंगे अपने जूते। आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। ये है इस घर की गाथा। और जिनकी हिंदी कमज़ोर है प्लीज़ रीड दिस। और ये मॉडल प्लेस के बारे में, और इसका हिंदी में रूपांतरण आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ की, इसको बोला जाता है बुखारी, ठीक है। इसमें जलाई जाती थी आग, और इसके थ्रू ये चिमनी ऊपर को जाके सीधे इसकी छत में खुलती है।
ये देखिए सा ओवरव्यू इस रूम का दिखाता हूँ आपको, इसके बारे में। आप ये देखिए, ये है जो जिम कॉर्बेट की माता जी हैं उनके बारे में है। और ये हैं क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, जिम के पिता। उसके बारे में आप ये पढ़ लीजिए, मैं आराम से आपको। हैं श्रीमती मैगी जी, जो जिम कॉर्बेट की बहन थी, और इसके बारे में विस्तार से ये लिखा गया है। शायद मुझे आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको लिखित में ही सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। कॉर्बेट के बारे में आप ये पढ़ लीजिए, संक्षिप्त विवरण है उनका। जिम कॉर्बेट जी रेलवे में भी कार्यरत थे, ये देख लीजिए। रेलवे में उनका कार्यकाल कुछ इस प्रकार का रहा। सेना अधिकारी के रूप में भी जिम कॉर्बेट रहे थे, सेना में भी अपनी सेवाएं दी, और उसके बारे में ये आप पढ़ लीजिए। कॉर्बेट जो थे बिजनेसमैन भी थे, और क्या नहीं थे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कॉर्बेट ने आदमखोर बाघों को मारा था, और उसकी हिस्ट्री आप यहाँ पर पढ़िए। दूसरे रूम में कॉर्बेट जो थे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। प्रकृति से इन्हें अगाध प्रेम था, और इस बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है। बहुत ही दयालु व्यक्तित्व था इनका। आप लोग, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप लोग पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। कॉर्बेट में ये जो थे भारत में, इनके सहयोगी जो थे इंडियन भारतीय सहयोगी, ये लोग थे। और जो ब्रिटिश सहयोगी थे, ये और इनके बारे में कुछ यूँ लिखा गया है। और केनिया में जो कॉर्बेट, केनिया में इनकी जो, जब केनिया गए कॉर्बेट, तब उन्होंने वहाँ क्या क्या किया, क्या फैसला किया, उसके बारे में आप ये पढ़िए। राइटर भी थे भाई साहब। और इनकी लिखी हुई किताबों के नाम ये हैं। कार को जो लेटर लिखे गए थे कॉर्बेट द्वारा, ये कुछ इस प्रकार से हैं। कॉर्बेट की धरोहर देख लीजिए आप लोग। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया गया है। इंदिरा गांधी के समय चला था। थोड़ी लाइट पड़ जा रही है तो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ। तो जिम कॉर्बेट को अनेक प्रशस्ति पत्रों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो उसकी जो है रूपरेखा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो कॉर्बेट महोदय जिस डोली में बैठ के उनका आवागमन होता था, ये डोली ये रखी है यहाँ पे, और उस टाइम की ये डोली की फ़ोटो भी आपको ये दिखेगी यहाँ पर। और उनके जो पर्सनल यूज़ करने वाले आइटम थे, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये आप देख लीजिए आप लोग।
थोड़ा लाइट कम होने की वजह से थोड़ा समस्या आ रही है दोस्तों, इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। ये सब बोन चाइना का आइटम, चीनी मिट्टी के बर्तन वो यूज किया करते थे। सब कॉर्बेट द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, ये देखिए। ये देखिए, और उनकी द्वारा यूज किया जाने वाला कुछ सामान। ये देखिए, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, और जो जिम कॉर्बेट ने मार गिराए थे कहाँ कहाँ। मैन ईटर्स यानी कि जो आदमखोर बाघ होते हैं उन्हें बोला जाता है। और ये कुछ एक बेंच यहाँ पे उनके टाइम का। हम चलेंगे इसके तीसरे रूम के अंदर, तो यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक टेबल है, और देखिए रुद्रप्रयाग के, आप देखिए रुद्रप्रयाग के नरबख्शी गुलदार को मारने पर गवर्नर का जिम कॉर्बेट को बधाई का तार मिला था उनको, ये है, देख लीजिए। और ये उसके बाद मैं दूसरी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। कॉर्बेट के विश्वसनीय सहयोगी बहादुर खान एक अन्य शिकारी के साथ, और कॉर्बेट महोदय शिकार को प्रस्थान करते हुए, तो जिम कॉर्बेट को 1907 में गिफ्ट की गई थी। द्वारा शिकार किए गए कुछ नरभक्षी बाघ, जो महाशीर मछली उन्होंने पकड़ी थी, उसका वजन किया जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ की चीज़ें देख ली हैं हमने, और अब देखते हैं हम आगे को। और कुछ है तो काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ के बाहर का, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ सीन। ये कुछ ऐसा है आगे का एरिया। तो जबकि एक मंजिला घर है, फिर भी इस घर में तख्ते हैं। ये जो आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये तख्ते हैं। यानी कि अंग्रेज़ लोग सीमेंट को कम ही पसंद किया करते थे। और मैं अगर इसको बाहर से आपको दिखाऊं, तो बाहर से, तो मैं जो दिखाना चाह रहा हूं आपको, देखिए बाहर से ये इतना ज़्यादा, लगभग 1 मीटर से ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे उठाया गया इस मकान को। यानी कि वास्तुकला का बहुत ज़बरदस्त नॉलेज था भाई साहब को। दोस्तों, अब देखिए पूरे फ्रेम में, ये है जिम कॉर्बेट का म्यूजियम, काला ढूंगी में स्थित है। आइए आप लोग इधर कुछ जानिए जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में। और बिक्की सर अभी अंदर ही हैं। जिम कॉर्बेट उनके आइडल रह चुके हैं काफ़ी बार। उन्हें मुझसे उसके बारे में बात की है, उनकी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं उन्होंने। तो टाइम लगा रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं भाई साहब। देखिए लीची, आम वगैरह के पेड़ ही पेड़ हैं। बांस के इतने ज़बरदस्त ढंग से जंगल उगा दिए पूरे इधर। और टॉयलेट वगैरह की सुविधा यहाँ पे है। पीछे का एरिया कुछ ऐसा है। यहाँ पर कुछ शॉप भी है, इसके अंदर जाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं है। तो हम आए शॉप के अंदर। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अपना अनाज वगैरह, जो कुमाऊनी जो चीज़ें हैं। और ये कॉर्बेट प्रिंट की हुई कैप यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टी शर्ट वगैरह हैं, देखिए ये टी शर्ट वगैरह, सारी टी शर्ट वगैरह यहाँ पे। और कुछ अचार, जैम, सॉसेस वगैरह हैं। और ये हैंडक्राफ्ट, देखिए चीड़ के खड्डे में बनाया हुआ कुछ पेंटिंग्स वगैरह, सारी टी शर्ट्स। और ये कुछ कॉस्मेटिक का आइटम। ये
कॉर्बेट विलेज इको टूर जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग। तो इससे आगे जो है ये है, यहाँ पर कॉर्बेट गांव है, जो कि कॉर्बेट द्वारा गांव वालों को दान में दी गई ज़मीन थी। वहाँ पर गांव बसाया गया था। तो वहाँ ये अगला गांव जो है वही कॉर्बेट गांव है। यहाँ ज़्यादा तो कुछ है नहीं, गांव में लोग हैं, घर हैं और चौपाल वगैरह हैं। तो ऐसा ही है वहाँ गांव में। और जिम कॉर्बेट के 2 जो डॉगी थे, देखिए, रॉबिन और रोसीना की कब्र। तो ये 2 डॉगी थे उनके, उन्होंने 2 बार कॉर्बेट की जान बचाई थी और उन्हीं की कब्र ये है। देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट द्वारा स्वयं बनाई गई ये। तो अब हम निकलते हैं। बता दिया मैंने आपको, सभी चीज़ें दिखा दी हैं। और आज जो सर हैं हमारे, ये हो गए हैं खुश। तो कैसा लगा भाई साहब आज? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ जिम कॉर्बेट के बारे में जानकारी मिलने को। तो वैसे मैंने किताबों में पढ़ा तो है, पर प्रत्यक्ष रूप से देख के बहुत अच्छा लगा। आपके तो आइडल ही थे वो। हाँ, तथा हमको जानने का मौका मिला और काफ़ी उनसे जो उनकी पर्सनल यूज की चीज़ें हैं वो भी देखने को मिली, तो वास्तविकता देखने को मिली। चलो, तो दोस्तों जान लिया हमने सर के विचार। अब हम होटल में खाएंगे वहाँ पे रोटी और अचार। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।